Hello dear learners, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to cover a very interesting topic of your class 6 science textbook, that is the topic is saints or scientists. Okay, it is a very important topic. So let us start. Beta, what do you understand by the word saints? सेंट जो एक वर्ड है, इससे आप क्या समझते हैं? तो जनरली हम यही समझते हैं कि सेंट्स जो हैं वो बहुत ही होली पीपल हैं, ठीक है, द पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू होलीनेस, है ना, सच अ पर्सन इज नोन एज सेंट. और साइंटिस्ट से आप क्या समझते हैं? कि ऐसा व्यक्ति जो साइंस की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में है, जो इन्वेंशंस कर रहा है, तो वो कौन हुआ? साइंटिस्ट हुआ, है ना. द पर्सन हु इज स्टडिंग, रिसर्चिंग अबाउट साइंस इज नोन एज अ साइंटिस्ट. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए, इधर जितने भी नाम हम पढ़ेंगे, बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम 3 नाम पढ़ने वाले हैं. तो आई एम राइजिंग अ क्वेश्चन कि उन 3 नामों को पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा, क्या वो सेंट्स हैं या वो साइंटिस्ट हैं, राइट? तो ये आपको डिसाइड करना है. few lines are given over here. Let us focus on that. From the Vedas, we learned a practical art of surgery, medicine, music, house building, under which mechanized art is included. वेदास जो है उनसे हमने क्या सीखा है? प्रैक्टिकल आर्ट सीखा है. किस चीज का? सर्जरी का, मेडिसिन का, म्यूजिक का, हाउस बिल्डिंग का. ठीक है. और इसमें मैकेनाइज्ड आर्ट भी इंक्लूडेड है. दे आर एनसाइक्लोपीडिया. किसके बारे में बोल रहे हैं? ये वेदास के बारे में बोल रहे हैं कि वेदास जो है वो क्या है? एनसाइक्लोपीडिया है. एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एक ऐसी बुक होती है जिसमें एक सिस्टमैटिक या एक सिंक्रोनाइज वे में बहुत ही डीप में इंफॉर्मेशंस होती हैं. उस बुक को हम बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया. ठीक है. तो वेदास को हमने कंसीडर क्या किया है कि दे आर द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कल्चर, रिलीजन, साइंस. ठीक है. जो वेदास है वो क्या है? जो भी आपकी लाइफ है, आपका कल्चर है, रिलीजन है, साइंस है, इस सब का क्या है? एक एनसाइक्लोपीडिया है. ठीक है. एथिक्स. एथिक्स का क्या मतलब होता है? एक डिसिप्लिन कंसर्ट विथ व्हाट मॉरली गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग. ठीक है. एथिक्स का क्या मतलब समझ में आ रहा है हमको? एक ऐसा डिसिप्लिन है जहां पे हम मॉरल वैल्यू, थ्योरी ऑफ मॉरल वैल्यू और प्रिंसिपल की बात करेंगे. तो वो सब भी हमारे पास कहाँ लिखा हुआ है? वेदास में. ठीक है. कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स. Meteorology means the study of weather and the climate. ये सब जो है, इन सारी चीजों के बारे में हमको कहां से पता चल रहा है? वेदास से. ठीक है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. बेसिकली ये जो पोर्शन है ये आपको केस बेस्ड स्टडी के फॉर्म में भी दिया जाता है कई बार, बहुत सारे एग्जाम्स में भी. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट the level, the grade 6 to grade 8 only. So this content is from class 6th textbook, right? So first we are going to study about आचार्य चरक. आचार्य चरक जो थे ये 600 BCE, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा में. ठीक है. 600 BCE बिफोर कॉमन एरा में थे. इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं. ठीक है. क्या माने गए हैं? ये फादर ऑफ मेडिसिन माना गया है इनको. इन्होंने जो लिखा था, जो क्रिएट किया था, वो क्या था? चरक संहिता, जो कि एक एनसाइक्लोपीडिया है आयुर्वेद का. ठीक है. आयुर्वेद का एक एनसाइक्लोपीडिया है. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे ह्यूमन एनाटॉमी पर, यानी कि एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एक सेल से न्यू बॉर्न जब तक डेवलप होता है उसको हम पढ़ते हैं किसमें? एम्ब्रियोलॉजी में. देन फार्मेकोलॉजी. फार्मेकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ मेडिसिन. ठीक है. इसको बोलेंगे फार्मेकोलॉजी.
ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है आपके पूरे बॉडी में, उसके ऊपर इन्होंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। डिसीजेस, बीमारियों के बारे में, कुछ बीमारी जैसे कि डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट डिसीजेस एंड सो ऑन, इसके बारे में जो फादर ऑफ मेडिसिन है आचार्य चरक, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवील किया था, राइट। अब इधर इन्होंने डिस्क्राइब किया था मेडिसिनल क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ 1 लाख हर्बल प्लांट्स। इसी बुक में इन्होंने, चरक संहिता जो बुक है, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था मेडिसिनल क्वालिटी और फंक्शंस कितने हर्बल प्लांट्स के, 1 लाख हर्बल प्लांट्स के, ठीक है। फिर उन्होंने इम्फेज्ड का क्या मतलब होता है, फोकस या फिर स्ट्रेस दिया था, ठीक है, फोकस या फिर हम बोलते प्रकाश डाला था। इम्फेज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइट एंड एक्टिविटी ऑन माइंड एंड बॉडी, इन्होंने इम्फ्रेज किया हुआ था डाइट और एक्टिविटी जो है उसको इन्फ्लुएंस करके बॉडी और माइंड, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट हमारे पास है आचार्य पतंजलि, ठीक है, इनका फोटो भी दिया हुआ है, आचार्य पतंजलि है ये थे हमारे पास 200 BC, 200 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, BCE लिखा है मतलब बिफोर कॉमन एरा पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब इनको माना गया था फादर ऑफ योगा, क्या माना गया था ये, फादर ऑफ योगा। और ये जो थे ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोंडा इन उत्तर प्रदेश, कहां से बिलोंगिंग्स है इनकी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोंडा उत्तर प्रदेश। इन्होंने जो है प्रिस्क्राइब्ड द कंट्रोल ऑफ प्राणा, प्राणा मीन्स द ब्रीथ, द लाइफ ब्रीथ है ना, द इनहेल एंड द एक्सहेल, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने लाइट डाली हुई थी और इन्होंने बताया था कि जो लाइफ ब्रीथ है वो हमारा कंट्रोल ऑफ द बॉडी है, ठीक है। लाइफ ब्रीथ यानी कि प्राणा को इन्होंने बताया था कि वो कंट्रोल ऑफ द बॉडी है, माइंड और सोल का भी वही कंट्रोल है। और ये जो है, ठीक है, ये जो है एक पर्सन को गुड हेल्थ और जॉयफुल रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने 84 यौगिक पोस्चर्स बताए थे, कितने पोस्चर्स बताए थे बेटे, 84 यौगिक पोस्चर बताए थे जो कि इफेक्टिवली इनहैंस्ड या और एफिशिएंसी, ठीक है, efficiency of respiratory, circulatory and nervous, digestive and endocrine system के लिए बहुत ही इफेक्टिव और इन्हेंस्ड थे, जो इनके 84 यौगिक पोस्चर्स थे। इसके बाद इनका जो साइंटिफिक अप्रोच था वो पॉपुलैरिटी ऑफ साइंस ऑफ योगा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था, यानी कि हिज साइंटिफिक अप्रोच लीड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ साइंस ऑफ योगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है वरहमीर, ठीक है, वरहमीर जो थे ये 499 से 587 BC बिफोर कॉमन एरा तक थे। इनको जो है एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर माना गया है, ठीक है। तो जो किंग थे विक्रमादित्य, उज्जैन में जो किंग थे विक्रमादित्य, उनके पास 9 रत्न थे, तो वो 9 रत्नों में से एक कौन थे, वरहमीर थे, ठीक है। इन्होंने पंच सिद्धांत एक बुक लिखी थी जो कि बेस्ड थी किस पे, एस्ट्रोनॉमी पे। फिर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था कि जो मून और जो बाकी प्लैनेट्स हैं इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, ये जो इन पर लाइट है वो किसकी है, सन की है। इट मीन्स मून एंड अदर प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन्स लाइट। यहाँ पे इन्होंने स्टेट क्या किया है कि जो मून और दूसरे प्लैनेट्स हैं इनके पास उनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, बट ड्यू टू द लाइट फ्रॉम द सन, और जो ये शाइन कर रहे हैं ये किसके थ्रू, ये जो आपके सन की जो लाइट है वो उससे रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए ये शाइन करते हैं। और इनका पिक्चर ये है वरहमीर का। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन,
मैंने आपसे पूछा था कि इन तीनों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या ये सेंट थे या ये साइंटिस्ट थे? सो आई एम गिविंग अ क्वेश्चन मार्क ओवर हेयर. Hope so you will come up with the good answers in the comment box after going through the video. Also you need to read some text also out of it. So stay connected, waiting for your answers. Thank you, dear students.